महिला एसएसपी जब जिले में तैनात होती हैं तो फिर उनका एक दिन मूड बनता है कि हम क्यों ना आज शॉपिंग करके आएं। तभी वो अपने ड्राइवर को साथ लेती हैं और फिर शॉपिंग करने के लिए नॉर्मल कपड़े, सादा कपड़े में ही चली जाती हैं। जब मार्केट में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वहां कुछ मनचले लड़के घूम रहे हैं और वो मैडम को देख करके उन्हीं के पास आ जाते हैं और उन्हें फिर छेड़ने लगते हैं। दो एक बार तो मैडम उन्हें अनदेखा कर देती हैं, लेकिन वो ज्यादा उन्हें परेशान करते हैं। फिर वो मैडम उन मनचलों के लिए इस कदर से धोती हैं कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि मैडम ने इस कदर से उन्हें धोया होगा। फिर वहां पुलिस टीम आती है और फिर उन्हें थाने ले जाकर के उनका वो हासिल करती हैं। फिर उन्होंने उसके साथ क्या किया था, उन लफंगों के साथ में ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये एक मैडम थी आईपीएस जिनका नाम निशा चाहर था। निशा चाहर अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा पहचानी जाती थी और सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहती थी। लेकिन जब इनका ट्रांसफर हुआ था दूसरे जिले के लिए, वहां इन्होंने अपनी जो पोस्ट संभाली थी, पोस्टेड हुई थी, तो उस समय इनका कोई विचार नहीं था कि हम किसी कार्य को मतलब पकड़ेंगे जाकर के, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर कोई गुंडागर्दी कर रहा है या फिर कोई कानून के अवहेलना काम कर रहा है या फिर कानून का उल्लंघन कोई कर रहा है। ऐसा कोई विचार नहीं था उनका। अच्छी खासे वो अपने ऑफिस में बैठती हैं और ऑफिस के बाद में अपने ड्राइवर के साथ अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद में उनका मन बनता है कि चलो आज टाइम है और मूड भी फ्रेश है, आज क्यों ना कुछ शॉपिंग की जाए। तभी वो अपनी वर्दी को तो उतार के रख देती हैं और फिर सादा कपड़ों में अपने ड्राइवर के साथ, ड्राइवर से कहती हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो और आज शॉपिंग करके आते हैं, तुम्हें कुछ लेना है तुम भी ले लेना। अब ड्राइवर को साथ लेकर के जाती हैं, मार्केट में पहुंच जाती हैं। वो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तब कहती हैं ड्राइवर से कि देखो आगे गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए तुम गाड़ी को यहीं कहीं साइड में लगा दो और फिर मेरे साथ चलो, गाड़ी को लॉक कर देना, फिर मार्केट में चलते हैं। शॉपिंग करने के बाद पुनः फिर घर चलेंगे। अब ड्राइवर भी मैडम की बात सुनकर के एक पेड़ की छांव में गाड़ी को लगा देता है और फिर मैडम का थैला लेकर के उनके साथ निकल पड़ता है। अब मैडम इस दुकान से उस दुकान अपनी जरूरत का जो भी सामान था वो खरीदती जा रही थी और इस प्रकार से मैडम काफी देर हो जाती है। तभी वहां पर कुछ मनचले लड़के आ जाते हैं। अब वो मैडम, क्योंकि मैडम जो थी वो अनमैरिड थी, शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी थी और फिर देखने में काफी सुंदर थी। तब वो लड़के उन मैडम को देखते हैं, क्योंकि सादा कपड़ों में थी, तो फिर वो उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बारे में कोई ज्ञात नहीं था कि ये मतलब सादा कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये जिले की एसएसपी हैं और जल्दी में ही उनकी तैनाती हुई थी, इसलिए कोई उन्हें पहचान भी नहीं पा रहा था। वहां के जो मार्केट वाले थे वो भी नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि जल्दी में ही जिले में तैनात हुई थी। अब मैडम सामान खरीद रही हैं, लेकिन तभी वो मनचले मैडम को इधर से कभी टच करके निकल जाते हैं तो कभी उधर से टच करके निकल जाते हैं। मैडम काफी देर तो अनदेखा करती रही, लेकिन जब कहते हैं कि ना कि जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो फिर इंसान कुछ ना कुछ जरूर करता है। अब मैडम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं उनकी हरकतों को देखते हुए। अब उनकी जब हरकतें जब उन पर सहन नहीं होती हैं तो मैडम फिर ड्राइवर से कहती हैं कि ड्राइवर, ये मतलब कपड़े तुम पकड़ो, मैं इन मनचलों से ही पूछ लेती हूँ। तब ड्राइवर वो कपड़े पकड़ लेता है और फिर मैडम उन मनचलों के लिए फिर इस कदर से वहां पर डाल करके धोती हैं। फिर तो वहां पर भीड़ लग जाती है, पूरी मार्केट एकत्र हो जाती है और फिर लोग वहां आते हैं और फिर मैडम को देख करके दांतों तले उंगली दबा जाते हैं कि मैडम तो बड़ी सख्त हैं और इन्होंने ये मनचले लड़कों के लिए इस तरह से धोया, ये तो बड़ी परफेक्ट है। लेकिन ये कोई नहीं जान पा रहा था कि ये मैडम यहाँ की आईपीएस अधिकारी हैं, एसएसपी हैं। अब तो सभी लोग बड़ी सराहना करने लगे, तारीफ करने लगे, कहने लगे मैडम जी आपने बहुत अच्छा किया, ये तो यहाँ पर हर समय आए दिन बने रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, बस इनका यही काम है, सुबह को आ जाते हैं, शाम तक लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, उन्हें परेशान करते रहते हैं और इनकी वजह से हमारी दुकानदारी पे भी फर्क पड़ रहा है। अब वहां मैडम उन्हें मार तो रही थी, तभी मैडम ने ड्राइवर से कहा कि ऐसा करो तुम फोन करो थाने के लिए। अब वहीं नजदीकी में कोतवाली होती है, वहीं थाने में फोन करता है ड्राइवर। फिर तो वहां पर हुटरों की आवाज शुरू हो जाती है, कई फोर्स गाड़ी वहां पर आ जाती हैं और मैडम कहती हैं कि तुरंत इन्हें लेकर के थाने चलो, मैं
कुछ देर के बाद घर से कपड़े चेंज करके और ये सामान सब पहुंचा करके तब आती हूँ आवास पर। अब पुलिस उन्हें लेकर के थाने चली जाती है। इधर मैडम शॉपिंग करती हैं, शॉपिंग करने के बाद फिर वो घर जाती हैं अपने, और काफी देर के बाद लगभग 2-2.5 घंटे के बाद कोतवाली पहुंचती हैं। तो कोतवाली में वो मतलब रो रहे थे बैठे हुए और हाथ जोड़े बैठे हुए थे कि हमने ये क्या कर दिया, अपनी करनी पर पछता रहे थे। लेकिन उस समय इन्होंने ये विचार नहीं किया था कि ये तो बहुत अच्छी लड़की है, ये सोच करके वो लड़की के पीछे पड़ गए थे मैडम के। अब मैडम जब वहां पहुंचती हैं फिर भी वो सादे ही कपड़े में थी, तो मैडम वहीं कुर्सी पर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, अगर तुम्हारी माँ बहन को कोई इस तरह से अगर टच करे, परेशान करे, छेड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम हमारे साथ में ऐसे बदसलूकी कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, और ऐसे ही तुम सभी लड़कियों के साथ में करते हो। तब वो हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि मैडम जी हमें माफ कर दीजिए। वो कहते हैं कि माफ करने की तो कोई बात ही नहीं है, क्राइम को बढ़ावा देना होता है। अगर हमने तुम्हें माफ किया, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए, जिससे तुम्हारे साथियों को भी इस बात की सीख मिले कि हाँ, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। अब तो वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन मैडम उनकी एक बात नहीं सुनती। तुरंत मैडम वहीं के इंस्पेक्टर से कहती हैं कि इसके लिए तुरंत इनका चालान करो, इन्हें जेल भेजो, इनके खिलाफ कई धाराएं लगा करके। अब वहां का जो कोतवाली का इंस्पेक्टर होता है वो तुरंत उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर कर देता है। लड़कियों को छेड़छाड़ के ऐसे कई धाराओं उनके ऊपर अपराध संगीन लगाए जाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद मैडम वहां से चली आती हैं। फिर उनका जेल में क्या हुआ होगा, फिर कितने दिन बाद जमानत हुई थी, तो भविष्य ही बता सकता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कभी कभी अकस्मात ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जीवन में जो हमेशा एक यादगार की तरह बनी रहती हैं। और मैडम ने अकस्मात कोई इस बात पर फोकस नहीं किया था कि हम मंचलों को मार्केट में पकड़ेंगे, लेकिन अकस्मात वो मंचले मैडम के हत्थे चढ़ गए और फिर न जाने कितनी महिलाओं की रास्ता साफ हो गई। शायद वो जिंदगी में जब तक ध्यान रखेंगे तब तक वो लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे और ना ही किसी नॉर्मल लड़की समझ करके उसके साथ बदतमीजी करेंगे। तो साथियों, ये मैडम की थी कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। मैडम ने कितनी बहादुरी का काम किया और उन मंचलों के लिए सजा जो दी वो सही दी या गलत दी, जो भी राय आपकी है हमें कमेंट में दे सकते हैं। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।